आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर में शराब फिर से शुरू होगी क्या? एक बार फिर से ये चर्चा का विषय है, क्योंकि कल ही शराबबंदी समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और अब सबकी निगाहें निर्णय पर लगी हैं। जिले में अप्रैल 2015 से लागू शराबबंदी का जिले के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्या परिणाम हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समीक्षा समिति ने अंततः अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश कर दी है। पिछले 1.5 महीने से समिति का कामकाज चल रहा था। समिति के सदस्य सचिव ने करीब 100 पन्नों की ये रिपोर्ट राज्य के आबकारी विभाग के सचिव को सौंप दी है। ये रिपोर्ट क्रमतः राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख, आबकारी मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राहत एवं पुनर्वास मंत्री और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार के पास अवलोकन के लिए भेजी जाएगी। इसके बाद इस रिपोर्ट को चर्चा के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की संभावना है। जिले में लागू शराबबंदी के जिले के सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों पर हो रहे परिणामों का अध्ययन और समीक्षा कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से सरकार ने 12 जनवरी को पूर्व प्रधान सचिव रामनाथ झा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति गठित की थी, जिसमें आबकारी विभाग के नागपुर संभागीय उपायुक्त मोहन वर्धे, प्रकाश सपाटे, वामन राव लोहे, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलगुरु कीर्तिवर्धन दीक्षित, संजय तायड़े, जयंत सालवे, सामाजिक कार्यकर्ता बेबी उइके समेत जिला पुलिस अधीक्षक, जिला शल्य चिकित्सक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला महिला और बाल विकास अधिकारी आदि का समावेश था। शराबबंदी के जिले पर हुए सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों की समीक्षा के साथ साथ शराबबंदी हटाने की मांगों पर सोच विचार के बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार ने शुरू में समिति के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया था, जिसे बाद में 7 मार्च तक किया गया। इस बीच समिति ने 15 जनवरी से 5 मार्च तक कुल 11 बैठकें ली, जिसमें शराबबंदी के जिले के अर्धकारण, समाज कारण, आपराधिक क्षेत्र, सामाजिक स्वास्थ्य आदि पर क्या परिणाम हुआ, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। साथ ही समिति ने शराबबंदी को लेकर इसके पहले न्यायालय द्वारा क्या निर्णय और दिशा निर्देश दिए हैं, इसकी भी विस्तृत जायजा लिया गया। समिति की ओर से जिले में शराबबंदी को लेकर पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की भी राय जानने की कोशिश की। कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं ने समिति के समक्ष अपनी राय लिखित रूप से पेश की है। इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार ने समिति को दोबारा 10 दिनों का समय अवधि बढ़ाकर दी है, लेकिन उसके पहले ही समिति का कामकाज खत्म होकर रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी और रिपोर्ट पर सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए थे। रिपोर्ट पेश होने के बाद अब जिले में शराबबंदी को लेकर सरकार की क्या भूमिका रहती है, इस और सबकी निगाहें लगी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार इन दिनों कोरोना से संक्रमित हैं। वे जब कभी मंत्रालय में उपस्थित होंगे तभी इस रिपोर्ट पर चर्चा संभव होगी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। आज दिनांक 11 मार्च 2021 को दोपहर 2 बजे चंद्रपुर जिला और शहर MIM पक्ष के पदाधिकारियों ने और मुस्लिम भाइयों ने डेरा आंदोलन के कामगारों को महाशिवरात्रि निमित्त फराल वाटप किया और ये एक अद्भुत नजारा था, जहां राजनीतिक लोग धर्म और जात के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वहीं MIM की इन मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं के पावन पर्व शिवरात्रि पर आंदोलन में उपवास का भोज बांटकर एक उत्तम उदाहरण पेश किया है। वहीं अब चंद्रपुर के नेतागण और अधिकारी अंधे बहरे हैं क्या, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि आंदोलन का आज 32वां दिन है। 500 कामगार महिलाएं रास्ते पे अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, खाना खा रही हैं। ऐसे में अपने आप को नेता कहने वालों को और उच्च पदाधिकारियों को खुद के घर में AC में कैसे नींद आती होगी, ये एक गंभीर प्रश्न है। एक आंदोलन 12 दिन में विशेष निधि के प्रावधान के साथ समाप्त हो जाता है, वहीं दूसरे आंदोलन में खुद के 7 महीने के वेतन के लिए महिलाओं को रास्ते पे 32 दिन बैठना पड़ता है। ये शर्मनाक है। MIM के जिला अध्यक्ष नाहिद ने और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पार्षद पप्पू देशमुख ने इस अवसर पर कहा कि आज इस डेरा आंदोलन का 32वां दिन है। 32 दिनों से लगातार ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकारी दवाखाने में काम करने वाले मजदूर हैं, वो अपने बकाया वेतन के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार अब तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज हमने MIM की तरफ से ये सोचा कि आज महाशिवरात्रि का पवित्र दिन है और इस दिन के ऊपर में हमारे हिंदू बहनें और भाई उपवास रखते हैं, तो क्यों ना इनका उपवास का जो समापन है वो हम अपने हाथ से करें, ये सोच के आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और हमने पप्पू भाई देशमुख को यहाँ पर हमने समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने जो मांगे रखनी है, इनकी जो बकाया वेतन को लेकर हम आपके साथ रहेंगे और जो भी आंदोलन का स्तर रहेगा उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं बहनों को और हमारे भाइयों को भी यहाँ आश्वासित करना चाहता हूँ
कि एमआईएम आपके साथ में खड़ी रहेंगी और आपके बकाया वेतन और आपके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगी। धन्यवाद। या ठिकाणी मागील 32 दिवसापासून 7 महिन्याचा थकीत पगार व किमान वेतनासाठी कोरोना काळात कोविड योद्धे म्हणून काम करणारे वैद्यकीय महाविद्यालयातील कंत्राटी कामगार 500 या जवळपास संख्येनं आहेत। या ठिकाणी डेरा आंदोलनाला मुलं बाळं व कुटुंबासह बसलेले आहेत। एमआयएम या पक्षाच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शहराच्या सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आज महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वावर या ज्या आमच्या भगिनी या ठिकाणी बसलेल्या आहेत आणि ज्यांना उपवासासाठी फराळ लागतो त्यांना एक उपवासाचा फराळ एमआयएमतर्फे देऊन आमच्या या मुस्लिम बांधवांनी एक बंधुभाव जोपासण्याचा, सामाजिक बंधुभाव जोपासण्याचं एक चांगलं काम या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि या महाशिवरात्रीच्या पर्वावर त्यांनी फराळ वाटप करून आणि या आंदोलनाला समर्थन देऊन या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याची घोषणा आज केलेली आहे। या निमित्तानं आम्ही त्या सर्वांचा आभार या ठिकाणी मानतो। बिरसा मुंडा का पुतला हटाने पर आदिवासी समाज में जबरदस्त असंतोष पैदा हो गया है और जल्द ही इसके लिए पूरे देश में आंदोलन होने के आसार बन गए हैं। चंद्रपुर महानगर पालिका ने जिस तरह बिना कोई नोटिस दिए चारों रास्ते ब्लॉक करके पुतला क्रेन से हटाया और अब कलेक्टर का आदेश पालन करने की बात कर रहे हैं, उसे आंदोलनकर्ताओं ने बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी कार्यवाही का मुझे पता ही नहीं था, ऐसा महापौर राखी कंचर लावार का कहना था। ऐसा आंदोलनकर्ताओं ने बताया। हम शासन के निर्देश अनुसार पुतले की जगह थोड़ा बाजू में लेने तैयार हैं, मगर ये कार्य जल्दी होना चाहिए वरना आंदोलन की आग जल उठेगी, ऐसा इशारा आंदोलनकारियों ने दिया है। या संबंधात आम्ही महानगरपालिकेशी बोलणं केलं असता त्यांचे आयुक्त मोहिते सर यांनी आम्हाला असं बोललं की आम्हाला तो पुतळा डीपी रोडवर असल्यामुळे उठवावं लागलं, परंतु त्याला समजा थोडंसं त्याच जागेपासून थोडंसं समोर शिफ्ट केलं। महानगरपालिकेची कुठलीही हस्तक्षेप नाही, त्यांनी असं ना हरकत प्रमाणपत्र आम्ही देऊ असं बोलले। आणखी या संबंधात त्यांनी कलेक्टरशी पण महानगरपालिका बोलेल व पुतळा पूर्णपणे त्याच जागी आम्ही बसवून देऊ असं त्यांनी सांगितलं। मागच्या 21 तारखेला भगवान बिरसा मुंडांचा पुतळा रेल्वे स्टेशन चौक इथे बसवण्यात आला, परंतु शासकीय अडचणीमुळे महानगरपालिकेने तो उचलून नेला। तो पुतळा आम्हाला पूर्वस्थ होत्या त्या जागी बसवून द्याव अशी आमच्या पूर्ण समाज बांधवांची शासनाला चेतावणी आहे। समजा तो पूर्णस्व पुतळा बसवून दिला नाही तर समाजाच्या माध्यमातून भव्य मोर्चा काढण्यात येईल आणि त्या मोर्चाचे पडसाद अख्ख्या चंद्रपूर जिल्ह्याला नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्राला सहन करावं लागेल। हे आमच्या समाज बांधवाचं समोरचं ध्येय आहे। आता आम्ही रितसररित्या कलेक्टरकडे याची मागणी केली आहे। समजा कलेक्टरने याला रितसर परवानगी दिली नहीं तो याचे पडसाद पूर्ण चंद्रपुर जिल्ह्यात उमटतील। आनंदवन चंद्रपुर जिले में कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। अब तक आनंदवन से 239 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं और 2 की मृत्यु हो गई है। आनंदवन में कोरोना के लिए अब तक 1200 लोगों का परीक्षण किया गया है और 250 लोगों का प्रतिदिन परीक्षण किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना का प्रकोप अचानक बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके चलते आनंदवन में पूरी तरह से तालाबंदी हो गई है। प्रशासन ने यहां एक कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया है और वर्तमान में 83 लोगों का इलाज चालू है। आनंदवन में कोरोना का प्रकोप आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है क्योंकि पिछले 1 साल से बाहरी लोगों को आनंदवन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इसलिए ये संभव है कि संक्रमण आनंदवन के एक व्यक्ति के कारण हुआ जो इलाज के लिए बाहर गया और ठीक न होने के कारण उसकी लापरवाही की वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल गया हो। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन राज्य में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा किए गए 33 करोड़ वृक्षारोपण की जांच के लिए एक समिति की घोषणा की गई। इस बीच समिति को 4 महीने के भीतर रिपोर्ट करने की उम्मीद है। शिवसेना के रमेश कोरगावरकर ने राज्य में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा लागू किए गए 33 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के बारे में जानकारी दी थी। वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य नाना पटोले ने अभियान के बारे में कुछ खुलासे किए। लगभग 25% पेड़ जीवित नहीं है। कई स्थानों पर केवल गड्ढे खोदे गए, लेकिन ऐसी खबरें भी थी कि पौधे नहीं लगे थे।
ये देखते हुए विधायिका की एक संयुक्त समिति ने पेड़ों की जांच की मांग की थी। इस बीच तत्कालीन वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अभियान की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा था कि पेड़ लगाना एक ईश्वरीय कार्य है और ये एक जन आंदोलन बन गया है। पिछले हफ्ते उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि राज्य में लगाए गए 33 करोड़ पेड़ों की जांच विधायकों की समिति के माध्यम से की जाएगी। तदनुसार इसके लिए सभी दलों के 16 विधायकों की एक समिति की घोषणा की गई है और इस समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरने होंगे। समिति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, भाजपा के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार और नीलेश राणे शामिल हैं। गढ़चांदुर शहर के केंद्र में माणिकगढ़ सीमेंट कंपनी की धूल ने शहर के लोगों, विशेष रूप से साई शांति नगर के लोगों को परेशान कर दिया है। धूल की वजह से घरों की छतों और घरों के परिसर में धूल फैल गई है और कई नागरिक विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका संदिग्ध हो गई है और नागरिकों में गुस्से की लहर फैल गई है। माणिकगढ़ सीमेंट कंपनी की धूल ने नागरिकों को मारा है। एक तरफ सरकार इस कोरोना की पृष्ठभूमि के खिलाफ लोगों के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ माणिकगढ़ सीमेंट कंपनी की धूल की वजह से लोगों को अपनी जान गंवाने का समय आ गया है। गढ़चांदुर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष विजयलक्ष्मी डोहे ने आगे कहा कि अगर समय पर चल रही धूल भरी बारिश नहीं रुकी तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। साथ ही निगम पार्षद अरविंद डोहे के नेतृत्व में वार्ड 2 साई शांति नगर के महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने कोरपना तहसीलदार को एक बयान दिया है। ये कंपनी हमेशा दानेदार धुएं का उत्सर्जन करती है। ये नागरिकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। विभिन्न बीमारियां फैल रही हैं और क्षेत्र में फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर इस मुद्दे पर आंख मूंदने का आरोप लगाया है। जिला प्रदूषण विभाग को कई शिकायत करने के बाद भी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। चूंकि जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी मुजोर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, साई शांति नगर के लोग आक्रामक हो गए हैं और ये मांग की गई है कि अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए जो आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस समय साई शांति निवासियों ने माणिकगढ़ सीमेंट कंपनी और जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। अगर जल्द ही धूल की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में बड़े आंदोलन की संभावना है। अब सभी की निगाहें इस संबंध में संबंधित विभागों की भूमिका पर है। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर यंग चांदा ब्रिगेड द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। युवा चांदा ब्रिगेड महिला शहर के आयोजक वंदना हाथगावकर, युवती प्रमुख भाग्यश्री हांडे, विमल काटकर, सविता दंडारे, आशा देशमुख, वंदना गेडाम, परवीन सैयद, नीलिमा चरडे, गीता सतारडे, प्रियंका हजारे, सोनाली आम्बेडकर उपस्थित थे। इस समय सावित्रीबाई फुले के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। वंदना हाथगावकर ने कहा कि आज की महिलाएं आगे बढ़ी हैं और महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले द्वारा की गई मेहनत के कारण अन्याय के बारे में जागरूक हुई हैं। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और विनम्र अभिवादन किया गया। यंग चांदा ब्रिगेड ने मांग की है कि आबादी को देखते हुए गुग्गुस में एक कोरोना टीकाकरण केंद्र स्थापित किया जाए। इसलिए उनकी ओर से जिलाधिकारी अजय गुल्हाने को निवेदन पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर यंग चांदा ब्रिगेड के गुग्गुस शहर के आयोजक विलास वनकर, राशिद हुसैन, हरमन जोसेफ, राजू नातर और अन्य उपस्थित थे। चंद्रपुर में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके समाधान के रूप में प्रशासन द्वारा विभिन्न उपाय तैयार किए गए हैं। साथ ही कोरोना वैक्सीन 45 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को दी जा रही है। हालांकि जैसा कि टीकाकरण केंद्र चंद्रपुर में है, बाहरी लोगों को टीकाकरण कराने के लिए चंद्रपुर आना पड़ता है। इसलिए घुग्गुस शहर की आबादी को देखते हुए मांग की है कि ये टीकाकरण केंद्र घुग्गुस में भी शुरू किया जाना चाहिए। घुग्गुस चंद्रपुर जिले में लगभग 40,000 की आबादी वाला एक औद्योगिक शहर है। इस मायने में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली खराब है। इसलिए यहाँ के नागरिकों की सुविधा के लिए घुग्गुस में कोरोना टीकाकरण केंद्र शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा युवा चांदा ब्रिगेड ने जिलाधिकारी अजय गुल्हाने को दिए निवेदन में कहा।